एक समय की बात है, एक नगर में एक व्यापारी रहता था। वह व्यापारी अपनी जीविका चलाने के लिए नमक का व्यापार करता था। उस व्यापारी के दो पुत्र थे। व्यापारी के दोनों पुत्रों का स्वभाव बिल्कुल भिन्न था। बड़ा पुत्र बहुत ही शर्मीले स्वभाव का था। उसे किसी से भी बात करने में शर्म आती थी। वहीं पर उसका छोटा पुत्र चालाक और बातूनी था। वह किसी से भी अपनी बात करने में कभी शर्माता नहीं था। सभी लोग बड़े पुत्र को भोला और बेवकूफ़ समझते थे। कई बार लोग उसके भोलेपन का फायदा भी उठा लेते थे। इसके बदले वो कभी भी किसी को कुछ कह नहीं पाता था। व्यापारी अपने बड़े पुत्र के इस स्वभाव के कारण बहुत ही नाराज होता था। बातचीत न कर पाने के कारण और अधिक शर्मीले स्वभाव के कारण व्यापारी कभी कभी अपने पुत्र को चिल्लाता और पीटता भी था। इस वजह से उसका स्वभाव सही होने की बजाय और खराब होता चला गया। बड़ा पुत्र अपने इस स्वभाव के कारण बहुत ही परेशान रहता था। उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी हो गई थी। पढ़ाई में भी कमज़ोर हो गया था। आते हुए प्रश्नों के उत्तर भी परीक्षा में नहीं लिख पाता था। बड़ा पुत्र जब बड़ा हुआ तो व्यापारी ने उसे व्यापार में हाथ बटाने के लिए कहा। अपने पिता के डर के कारण वह व्यापार में हाथ बटाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन वो कभी कभी ऐसी गलतियां कर देता था जिसके कारण उसको नुकसान भी होता था और इस वजह से व्यापारी उस पर गुस्सा भी होता था। एक दिन व्यापारी किसी काम से शहर गया था। उस समय उसका बड़ा पुत्र दुकान में बैठा था। कुछ लोग आए और कहने लगे कि हमको तुम्हारे पिता ने भेजा है और कहा है कि इस समय जितनी भी नमक की बोरियां दुकान में रखी हुई हैं वो सारी की सारी हमको दे दो। उन्होंने सारी बोरियां शहर मंगवाई हैं। व्यापारी का पुत्र कुछ बोलने का साहस कर ही रहा था कि वो लोग दुकान में घुसकर सारी बोरियां तांगे में रखी और लेकर चले गए। व्यापारी के पुत्र ने उन्हें रोकने का प्रयास तो किया, लेकिन संकोच और शर्मीलेपन के कारण कुछ कह नहीं पाया। वह मन ही मन सोच रहा था कि यदि मैं इन्हें नमक की बोरियां ले जाने के लिए रोका तो पिताजी नाराज हो गए। कुछ समय बाद जब व्यापारी शहर से वापस आया तो उन्होंने पूछा कि नमक की सारी बोरियां कहाँ गई, ये दुकान इतनी खाली क्यों है। व्यापारी का पुत्र बोला, कुछ लोग आए थे, उन्होंने कहा कि आपने नमक की बोरियां शहर मंगवाई हैं और सभी बोरियां लेकर चले गए। व्यापारी अपना सर पकड़कर रोने लगा और अपने पुत्र को धक्का मारते हुए कहा कि तू मूर्ख का मूर्ख ही रहेगा। वो लोग तुझे बेवकूफ़ बनाकर सारा सामान लेकर चले गए। तूने मुझे बर्बाद कर दिया। तू मेरी आंखों के नीचे से चला जा और अपनी कभी शक्ल मत दिखाना। ये बात सुनकर व्यापारी का बड़ा बेटा बहुत दुखी हुआ। उसके शर्मीले स्वभाव के कारण उसके पिता को बहुत सारा नुकसान हुआ, जिसके कारण उसके पिताजी उससे और भी ज़्यादा नाराज हो गए। सभी लोग उस व्यापारी के पुत्र पर हंस रहे थे और उसके सभी साथी उसका मजाक बना रहे थे। उसे और भी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। इस वजह से उसने ये सोच लिया कि अब उसके जीवन में कुछ नहीं हो सकता। वो मूर्ख का मूर्ख ही रहेगा। वो समाज के साथ कभी कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सकता। यही सब सोचते सोचते वो एक नदी के किनारे पहुंच गया और वहां बैठकर रोने लगा। उसने सोचा कि अब मुझे जीने का कोई फायदा नहीं है। असफल जीवन जीने से अच्छा है कि मैं मर ही जाता हूँ। ये सब सोचकर वो नदी में कूद गया, लेकिन उसे कूदता हुआ एक बौद्ध बिच्छू ने देख लिया और उसे बचा लिया। नदी से बाहर आते ही व्यापारी का पुत्र बौद्ध बिच्छू पर नाराज होने लगा और कहने लगा कि तुमने हमको बचाया क्यों? मैं ऐसा जीवन नहीं जीना चाहता हूँ। ये सुनकर बौद्ध बिच्छू ने कहा कि जीवन एक बार मिला है, यदि तुम मर गए तो असफलता को खत्म करके सफल कैसे बनोगे? व्यापारी के पुत्र ने कहा, मैं बहुत परेशान हूँ। ये परेशानी मेरे शर्मीलेपन के कारण उत्पन्न हुई है। मेरे स्वभाव के कारण मेरे पिताजी को बहुत नुकसान हुआ है। मैं इस स्वभाव के कारण सही से शिक्षा भी प्राप्त नहीं कर पाया हूँ। सभी लोग मुझे मूर्ख समझते हैं। क्या इस संसार में मूर्खों को जीने का कोई अधिकार है? ये सुनकर बौद्ध बिच्छू ने कहा, तुम्हारे इन प्रश्नों के उत्तर मेरे गुरुजी ही दे सकते हैं। चलो मैं अपने गुरुजी से मिलाता हूँ। ये सुनकर व्यापारी के पुत्र ने कहा कि मैं किसी से बात नहीं करना चाहता हूँ, न ही किसी से मिलना चाहता हूँ। मुझे मर जाने दो। बौद्ध बिच्छू के समझाने के बाद वो उनके गुरु से मिलने के लिए तैयार हो जाता है और बौद्ध बिच्छू के साथ आश्रम की ओर चला जाता है। बौद्ध बिच्छू उसे अपने गुरु के पास ले जाता है और कहता है कि ये हमारे गुरु गौतम बुद्ध हैं। दोनों ने गुरु को प्रणाम किया और व्यापारिक पुत्र वहीं बैठ गया और रोने लगा। गौतम बुद्ध उसके रोने का कारण पूछा तो उसने बताया कि किस तरह से वो बचपन से शर्मीला और अंतर्मुखी है, जिस कारण से लोग उसे मूर्ख समझते हैं। पिताजी भी हमारे इस स्वभाव के कारण हमसे नाराज रहते हैं। ये सुनने के बाद गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम्हारी समस्या का समाधान मेरे पास है। तुम्हारा जीवन बहुत आसान हो सकता है। लड़के ने कहा, क्या सच में ऐसा हो सकता है? गुरुदेव, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। क्या आप मुझे अपना शिष्य बनाएंगे? गौतम बुद्ध ने कहा, हाँ क्यों नहीं। लड़के ने कहा, ठीक है गुरुदेव, तो अब आप मुझे वो उपाय बताइए जिससे मेरा जीवन बदल जाएगा। गौतम बुद्ध ने कहा, इससे पहले तुम्हें मेरे कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे। यदि तुम ये कार्य करो तो मैं तुम्हें उपाय जरूर बताऊंगा।
जिससे तुम्हारे जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम्हारे पिता भी तुमसे प्रसन्न रहने लगेंगे। गौतम बुद्ध ने कहा, आज से ठीक तीसरे दिन बाद मैं तुम्हें वो उपाय जरूर बताऊंगा, लेकिन तुम्हें 3 दिन तक मेरे सभी कार्य करने होंगे। मैं जैसा कहूँगा वैसा तुम्हें करना पड़ेगा। यदि तुम सफल रहोगे तो मैं तुम्हें वो उपाय जरूर बताऊंगा, जिससे तीसरे दिन बाद तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम्हारा पहला दिन कल से शुरू होगा। जाओ और आश्रम में आराम करो। सुबह होते ही व्यापारी का पुत्र गौतम बुद्ध के पास आकर कहता है कि गुरुदेव, मुझे आज का कार्य बताइए। गौतम बुद्ध ने कहा, तुम्हें आज 10 अजनबी लोगों से बातचीत करनी है और उनका हालचाल भी पूछना है। ये सुनकर व्यापारी का पुत्र बहुत ही आश्चर्य में पड़ गया, लेकिन उसने गौतम बुद्ध से हाँ कह दिया और वो वहाँ से चला गया। शुरू में उसे बहुत ही संकोच हुआ, कई लोग तो उसे डांट कर भगा देते। ये सुनकर उसे बहुत अधिक बुरा लगता, लेकिन उसे अपने जीवन को बदलने का यही एक उपाय था। जब वह शाम को गौतम बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने बताया कि आज का कार्य पूरा कर लिया है और कुछ लोग तो मेरे मित्र बन गए हैं। दूसरे दिन वह लड़का फिर से गौतम बुद्ध के पास जाता है और कहता है कि गुरुदेव, आज का कार्य क्या है। गौतम बुद्ध ने कहा कि आज तुम्हें आश्रम के 10 शिष्यों को जल के बारे में बताना है। गौतम बुद्ध की ये बात सुनकर व्यापारी का पुत्र हक्का बक्का रह गया। उसने कहा, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैं अपनी शिक्षा ठीक से पूरी नहीं कर पाया हूँ, मैं ये नहीं कर सकता। गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक है, तो मैं तुम्हें वो उपाय भी नहीं बताऊंगा। व्यापारी के पुत्र ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि आप जानते हैं कि मेरी शिक्षा अधूरी है, तो मैं ये कैसे कर सकता हूँ। गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं कि यहाँ मैं जानता हूँ कि तुम्हारी शिक्षा अधूरी है, वो बालक नहीं जानते कि तुम्हारी शिक्षा अधूरी है। जो तुम रोज जल का उपयोग करते हो वही सारी बातें तुम्हें बतानी है। जब व्यापारी के पुत्र को कोई रास्ता नहीं मिला तो वह बहुत ही हिम्मत करके बालकों के पास पहुंच गया। शुरू में तो उसके हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन वो जैसे तैसे करके 5 विशेषताएं बताई और वहां से भाग आया और गौतम बुद्ध के पास जाकर कहता है कि मैंने जल की 5 विशेषताएं बता दी हैं। गौतम बुद्ध ने कहा, जाओ एक बार और उनको पढ़ा कर आओ। इस बार उसे पढ़ाने में बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। पूरे आत्मविश्वास के साथ बालकों को शिक्षा दी। गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम बहुत साहसी हो। ये बात सुनकर व्यापारी का पुत्र बहुत प्रसन्न हुआ। तीसरे दिन जब व्यापारी का पुत्र गौतम बुद्ध के पास आया तो गौतम बुद्ध ने कहा कि आज का कार्य तुम्हें बहुत ही अजीब लग सकता है, किंतु आज तुम्हें अपने पिता से मिलने जाना है। ये बात सुनकर व्यापारी का पुत्र बहुत अधिक डर गया। उसने कहा कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ। गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक है, तो मैं तुम्हें उपाय नहीं बताऊंगा। ये सुनकर वह अपने पिता के पास जाने के लिए तैयार हो गया। गौतम बुद्ध ने कहा कि तुम्हें अपने पिता से माफ़ी मांगनी होगी और तुम्हें एक अवसर के लिए कहना होगा ताकि तुम अपने आप को बुद्धिमान साबित कर सको। वह अपने पिता का बड़ी ही हिम्मत से सामना किया और उनसे माफ़ी मांगी। ये देखकर व्यापारी ने अपने पुत्र को माफ़ कर दिया और उसे दूसरा अवसर देने के लिए तैयार हो गए। व्यापारी का पुत्र जब गौतम बुद्ध के पास गया तो उसने उपाय के बारे में जानना चाहा। तो गौतम बुद्ध ने कहा, तुमने अपना उपाय स्वयं खोज लिया है। तुम किसी से बात नहीं कर पाते थे, तुम शर्मीले थे। ये सब तुम्हारे मन में बैठा हुआ डर था। हम कितने शर्मीले हैं, हम कितने आत्मविश्वासी हैं, ये सिर्फ हमको पता होता है, बाहरी लोगों को नहीं। हम लोगों के सामने स्वयं को जैसा दिखाएंगे वो लोग हमको वैसा ही समझने लगेंगे। यदि तुम आत्मविश्वासी नहीं हो तो यदि तुम अनजान व्यक्तियों के सामने यदि आत्मविश्वासी होने का दिखावा करते हो तो किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम कौन हो, तुम्हारे अंदर क्या है, तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है या तुम कैसे हो। वह लड़का भी ये समझ चुका था कि गौतम बुद्ध उसे क्या बताना चाहते हैं। वो गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और वहाँ से चला गया।